नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका के भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। बिहार की दहशत फूलन देवी, वो फूलन एक वक्त जिसके नाम से कांपता था चंबल। एक ऐसी लड़की जिसका छोटी जात में एक लड़की के तौर पर जन्म पाना मानो उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। लेकिन फिर भी छोटी उम्र से ही फूलन की आंखों में साहस की तपन दिखती थी। बचपन से ही फूलन का जीवन संघर्षों से घिर चुका था। एक 10 साल की लड़की जो अपने बाप की जमीन के लिए लड़ गई, एक बालिका वधू जिसका पहले उसका बूढ़े पति ने रेप किया और फिर श्रीराम ठाकुर के गैंग ने, बता दें श्रीराम जो कि एक खतरनाक डाकू था जिसने बहमई गांव के 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं फूलन देवी की संघर्ष भरी जिंदगी को अजीबो गरीबो दास्तां। 10 अगस्त 1963 को यूपी में गोरहापुर में फूलन देवी का जन्म हुआ था। महज 10 साल की उम्र में जमीन के लिए वो अपने चाचा से भिड़ गई, यहां तक कि जमीन के लिए धरना भी दे दिया। इससे नाराज उसके चचेरे भाई ने उसके सर पर ईंट दे मारी और जिसकी सजा उसके घर वालों ने उल्टा फूलन देवी को ही दे दी। सजा ये थी कि घर वालों ने महज 10 साल की फूलन की शादी करीब 40 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ कर दी। लेकिन शायद घर वालों को नहीं पता था कि उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। शादी के बाद फूलन देवी को उनके ससुराल वालों ने छोड़ दिया। फिर फूलन देवी मायके चली आई, जहां पर वो फिर से परिवार वालों के साथ में रहने लगी। लेकिन फूलन देवी की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई, क्योंकि पहले से ही परिवार गरीबी में जी रहा था। ऊपर से बड़ी जाति वालों का जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा था। परिवार के साथ रह रही फूलन देवी ने परिवार का पेट भरने के लिए उनके कामों में हाथ बटाना शुरू किया और इसके लिए फूलन ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। और यहीं से शुरुआत होती है फूलन देवी की असली कहानी। जहां फूलन अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही थी, तो वहीं धीरे धीरे लोगों का फूलन देवी का विद्रोह स्वभाव देखने को मिलने लगा। कहा जाता है एक बार जब एक आदमी ने फूलन देवी को मकान बनाने में की गई मजदूरी का मेहनताना देने से मना कर दिया, तो गुस्से में फूलन देवी ने रात को उस आदमी के मकान को कचरे के ढेर में बदल दिया। ऐसे में धीरे धीरे फूलन की जिंदगी कट रही थी और देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। फिर आई वो मनहूस घड़ी जब पूनम 15 साल की हो गई। 15 साल की उम्र में फूलन को बहमई गांव में एक घर के कमरे में कैद कर दिया गया था। 3 सप्ताह की अवधि में कई उच्च जाति के पुरुषों के उत्तराधिकार द्वारा उसे पीटा गया, बलात्कार किया गया और अपमानित किया गया। लेकिन दबंग यहीं पर शांत नहीं हुए और दबंगों ने फूलन के खिलाफ और बड़ी साजिश रची। दबंगों ने एक और गैंग से फूलन देवी का अपहरण करवा दिया और बदकिस्मती से जिस फूलन को सिर्फ गाँव वाले जानते थे, लेकिन उसे अब दुनिया को बताने का वक्त आ गया था। यहीं से शुरू होती है फूलन देवी की डकैत बनने की कहानी और अपनी बदनामी का बदला लेने की कहानी। फूलन अपने अपमान का बदला लेने के लिए 14 फरवरी 1981 की शाम को अपने गांव लौटी। उस समय गांव में एक शादी चल रही थी। फूलन और उसके लोगों ने पूरे गांव को घेर लिया और फिर बारी बारी उच्च जाति के लोगों को अलग किया गया और उन्हें बंदूक की नोक पर नदी के तट पर ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें घुटने टेकने के आदेश दिए गए। फिर फूलन देवी के गिरोह के लोगों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। जैसे ही घटना पूरे देश में फैली, लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। इस वक्त यह हमला हुआ, उस वक्त उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह थे, जिन्हें इस नरसंहार की वजह से अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके बाद सरकार ने फूलन देवी को पकड़ने के लिए एक विशाल पुलिस अभियान शुरू किया, लेकिन वो भी फूलन का पता नहीं लगा सके। ये कहा जाने लगा कि मनहुट सफल नहीं था, क्योंकि फूलन को इस क्षेत्र के गरीब लोगों का समर्थन प्राप्त था। रॉबिन हुड मॉडल की कहानियां मीडिया में घूमने लगी थी। फूलन को बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा। वो भारतीय मीडिया के सामने एक ऐसी महिला थी जो दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके बाद फूलन देवी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि मध्यम वर्गीय लोग उनसे सहानुभूति रखने लगे। अगर उन कहानियों की बात करें तो कहा जाता है कि फूलन देवी का निशाना बहुत ही अचूक था और उससे भी कठोर उनका दिल था। कई सालों तक फूलन देवी पुलिस और डाकुओं से लुका छुपी का खेल खेलती रही और फिर फूलन देवी ने आत्मसमर्पण का मन बनाया। लेकिन फूलन देवी को शक था कि आत्मसमर्पण के बाद यूपी पुलिस उन्हें किसी न किसी तरीके से मार देगी।
शायद आप लोगों को मेरी पिछली स्टोरी याद आ गई होगी, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ फूलन देवी की। फिलहाल फूलन देवी ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सौदेबाजी शुरू कर दी और अंत में मध्य प्रदेश के उस वक्त के सीएम अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह में हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस वक्त फूलन देवी का नाम लोगों के दिमाग में इतना बस गया था कि जिस दिन फूलन देवी ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया, उस दिन उन्हें देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आत्मसमर्पण के बाद फूलन देवी को 1994 में जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को लोकसभा का टिकट दे दिया, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव की कई राजनीतिक पार्टियों ने आलोचना की, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। इसी का नतीजा था कि मिर्जापुर लोकसभा सीट से फूलन देवी पहली बार 1996 में सांसद चुनी गईं और संसद पहुंची। फूलन देवी लगातार 2 बार लोकसभा के लिए चुनी गई, लेकिन 2001 में जिस वक्त फूलन देवी की उम्र 83 साल थी, दिल्ली में अपने घर के सामने ही फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारने वाले आरोपी ने खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताया। वहीं फूलन देवी की इस मौत को कई लोग एक राजनीतिक साजिश भी मानते हैं। फूलन देवी की मौत के बाद 1994 में उनके जीवन पर शेखर कपूर ने बैंडेड क्वीन नाम से एक फिल्म बनाई, जिसे पूरा यूरोप और एशिया में काफी लोकप्रियता मिली। फिल्म में फूलन देवी को एक ऐसी बहादुर महिला के रूप में पेश किया गया जिसमें समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया गया है। स्टोरी के बाद आज मुझे भी कुछ याद आ रहा है। उसने कहा था, मैं भी एक नारी थी पर किसी से नहीं हारी थी। अपने अपमान का बदला लेने की तैयारी थी, उन दरिंदों की दबंगई मुझ फूलन देवी से हारी थी। देखते रहिए के भारत। नमस्कार।